हेलो दोस्तों, स्वागत है वीडियो में आपका। तो इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि जो कक्षा कला जो है कक्षा 7वीं अति से वर्तमान उसका चैप्टर यानी अध्याय 5 जिसका नाम क्या है, शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस वीडियो में क्या क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है वो यहाँ पे दिया गया है कि जगन्नाथ मंदिर, जिसे खजुराहो मंदिर कहा जाता है, वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर या खजुराहो मंदिर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। दोस्तों आगे देखिए, आगे टॉपिक कहा गया है गर्भगृह किसे कहा जाता है, यानी कि मंदिर के केंद्र भाग में देवी देवताओं की मूर्ति लगी होती है ना, जिसे गर्भगृह कहा जाता है। यानी कि जहाँ पे मंदिर में के जो बीच स्थान होता है, जहाँ पर देवी देवताओं का जो मूर्ति लगा होता है ना, वही गर्भगृह कहलाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अगला देखिए टॉपिक कहा गया है कि सूर्य मंदिर कहाँ पे, कोणार्क में स्थित है। दोस्तों यदि दोस्तों इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, ठीक है, और जितना हो सके अपने शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि पौराणिक कथाओं से में जो है वो सूर्य अपने 7 घोड़े वाले रथों पर सवार होकर आकाश में चलता है। यानी कि पौराणिक कथाओं में जो कहा गया है कि सूर्य जो है वो अपने 7 घोड़े वाले रथ के पर क्या थे, सवार होकर आकाश में चलते थे। और इसी दृश्य को क्या किया गया था, मंदिर के रूप में व्यक्त किया गया था। ठीक है, सूर्य मंदिर जो कोणार्क में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे सूर्य मंदिर को रथ का रूप दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जिसमें क्या के पत्थर के 12 पहिए थे। यानी कि जो कोणार्क मंदिर है उसका कैसा है, उसका आकार कैसा है, रथ के जैसा है। ठीक है, उसमें 12 जो पहिए बनाए गए। ठीक है, यानी पहिए यानी चक्का बनाया गया पत्थर का। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कहा गया है कि मंदिर के चबूतरे पर 2 भवन तैयार किए गए थे। कि जो पहला क्या है, पहला देवकुल और दूसरा है जगमोहन का किया गया है। ठीक है, ये 2 भवन का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आगे कहा गया है कि मीनाक्षी मंदिर सुंदरेश्वर मंदिर जब कहा है मदुरै में है। ठीक है, मदुरै में स्थित है। दोस्तों आगे देखिए कहा गया है कि बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तंजौर में है, जिसका निर्माण किसने, राजा राजदेव ने कराया था। ठीक है, अब देवता राजा राजेश्वर को पूजा करने के लिए, ठीक है दोस्तों, जिसका उद्देश्य अपने को ईश्वर के रूप में मानता है। यानी कि बृहदेश्वर मंदिर जो है ना तो तंजौर में है। ठीक है दोस्तों, जिसका निर्माण किसने किया था, राजा राजदेव ने किया था। ठीक है, और उस मंदिर में क्या राजा राजेश्वर को पूजा किया जाता था। ठीक है, और राजा राजेश्वर थे वो यानी कि वो बनवाए थे कि वो अपने आप को ईश्वर के रूप में घोषित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे कहा गया है कि कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है, जो इस्लाम की शक्ति मस्जिद है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों आगे क्या कहा गया, देखिए दोस्तों आगे कहा गया है कि दो दो नया शैली का निर्माण किया गया था। ठीक है, मध्यकाल में जो पहला क्या था, पहला गुम्बद था और दूसरा था मेहराब था। गुम्बद जो था ना, और इसके द्वारा जो इमारत बनता था वो बहुत भव्य बनता था। ठीक है, भव्य यानी कि अच्छा दिखने में लगता था। ठीक है, गुम्बद के द्वारा। और मेहराब जो था इस क्या कहते हैं, इस इमारत को मजबूत बनाता था। यानी कि पहले जो इमारत बनाया जाता था ना उसमें 2 शैली का यानी 2 पत्थर का निर्माण हुआ था। ठीक है, पहले था गुम्बद और दूसरा मेहराब था। तो जो गुम्बद था ना वो ऐसा पत्थर था जिसको भवन में लगाने पर उसका सुंदरता बढ़ जाता था। ठीक है दोस्तों, और मेहराब जो था वो भवन में लगाने से जो भवन का जो मजबूती था वो ज़्यादा बढ़ जाता था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। यानी कि कुतुब जो मीनार है, ठीक है, उसका निर्माण किसने किया था शुरू, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा था। सूफी संत, यानी सूफी संत किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये मुसलमान के संत को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब आप नहीं जानते हैं तो आप ये सब पिछले जो वीडियो है अध्याय का वो सब पढ़िए। ठीक है, इस उसमें हम इस सब के बारे में बता चुके हैं। तो सूफी संत जो थे, ठीक है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, यानी कि सूफी संत जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं की याद में क्या किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कुतुब मीनार का निर्माण करना शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, लेकिन वो पूरा निर्माण नहीं कर पाए, उनके पहले वो उनके मृत्यु हो गई थी। देखिए तो आगे कहा गया है कि कुतुब मीनार जो है 5 मंजिला वाला इमारत है। ठीक है, उसमें 5 मंजिल है। ठीक है, 5 तल्ला है। ठीक है,
जिसकी ऊंचाई कितना है 71.4 मीटर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कहा गया है कि पहली मंजिल जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है, पहला जो मंजिल था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, यानी कि वो 5 मंजिल था जिसमें से पहला ही मंजिल वो कुतुबुद्दीन ऐबक बना पाए थे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए पहला बना दिया, अब 4 बचा, और उसके बाद क्या हुआ कि 3 मंजिल जो है वो 1229 में इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यानी पहला मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक बनाए थे, दूसरा तीसरा चौथा किसने बनाए थे, इल्तुतमिश ने बनाए थे। ठीक है, और लास्ट बार जो है 5वां मंजिल वो किसने बनाया था, मोहम्मद फिरोज ने बनाए थे। ठीक है, और जब बना है तो उस समय जो है कुतुब मीनार का जो उसका था वो मतलब खराब होने लगा था। ठीक है, किसके कारण, तो बिजली के कारण, वज्रपात के कारण, सबके कारण खराब हो रहा था। ठीक है, तो उनके मरम्मत के साथ उन्होंने बनाया था, किसने, मोहम्मद फिरोज ने। ठीक है, 5वां मंजिल तैयार किया था। यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि वज्रपात है, बिजली के गिरने के कारण क्या, तो कुतुबुद्दीन जो है चलिए कुतुब मीनार जो है खराब हो रहा था। ठीक है, तो इसको मरम्मत करते हुए मोहम्मद फिरोज ने क्या किए थे, उनका 5वां मंजिल बनाए थे। देखिए दोस्तों आगे कहा गया है, देखिए दोस्तों आगे कहा गया है कि कुतुब मीनार जो है वो लाल और सफ़ेद बालू और संगमरमर से बनाया गया था। ठीक है, लाल बालू और सफ़ेद बालू तथा साथ में संगमरमर से बनाया गया था, कौन, कुतुब मीनार। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आगे टॉपिक आ गया है कि हुमायूं के मकबरा में जो है ना 4 बाग थे जो नहर के दौर भावी था, यानी कि हुमायूं के मकबरे में ना 4 बाग है। ठीक है, यानी कि बाग तो एक ही बाग जो होता है ना घूमने वाला पार्क, वो एक ही था, लेकिन उसको नहर के द्वारा 4 भागों में बांटा गया था, इसीलिए वो उसमें 4 अथी क्या हो गए, 4 भाग हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कहा गया है कि इतमादुद्दौला जो था, इतमादुद्दौला के मकबरा में पहली बार रंगीन पत्थर का प्रयोग हुआ था। इतमादुद्दौला के जो मकबरा था उसमें पहली बार रंगीन पत्थर, जिसे क्या कहा जाता है, पीतरा दूरा कहा जाता है। ठीक है, रंगीन पत्थर को, इसका प्रयोग हुआ था, और बाद में इसे ताजमहल में, यानी कि जो ताजमहल है जो बना है उसका सुंदरता अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन जिस पत्थर से वो बना गया था, जिस रंगीन पत्थर से बना गया था उस पत्थर को क्या कहता था, पीतरा दूरा कहा जाता था। लेकिन इसका प्रयोग क्या था, ताजमहल के पहले भी क्यों किया गया था, किसमें, तो इतमादुद्दौला के मकबरा बनाने में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या कहा गया है, देखिए दोस्तों आगे कहा गया है, आगे दोस्तों दिया गया है कि नूरजहाँ का पिता कौन है, तो नूरजहाँ का पिता कौन था वाले, तो इतमादुद्दौला था। इतमादुद्दौला कौन थे, वो नूरजहाँ का पिता थे। दोस्तों आगे देखिए कहा गया है कि शाहजहाँ ने दिल्ली में शाहजहाँबाद नाम का जो क्या था नया नगर की स्थापना 1638 में किया था। यानी कि शाहजहाँ ने जो है उन्होंने क्या किया, दिल्ली में शाहजहाँबाद नाम के एक नगर का स्थापना किए थे। उन्होंने कब किए थे, तो 1638 में किए थे। दोस्तों आगे देखिए क्या कहा गया है कि औरंगजेब ने लाल किला में मोती मस्जिद बनाया। ठीक है, औरंगजेब जो थे उन्होंने क्या किए थे, लाल किला में मोती मस्जिद बनाए थे, तथा अपनी पत्नी की याद में, तथा अपने औरंगजेब ने उससे क्या कहते हैं, अपनी पत्नी की याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया था। यानी कि औरंगजेब जो थे, ठीक है, वो शाहजहाँ का पुत्र थे। ठीक है, उसने क्या किया थी कि लाल किला में मोती मस्जिद बनाया था। ठीक है, मोती मस्जिद, और साथ ही साथ क्या किया, महाराष्ट्र के कौन सा, औरंगाबाद में उसने अपने बीबी की याद में क्या बनाए थे, बीबी का मकबरा बनाए थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, देखिए दोस्तों आगे कहा गया है कि शाह दौलत का मकबरा ये मनेर में स्थित है, जिसका निर्माण कब हुआ था, 1617 में हुआ था। इब्राहिम खां काकर ने कराया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या कहा गया है कि आगे कहा गया दोस्तों कि शेरशाह का मकबरा को शेरशाह तथा उनके पुत्र मिलकर बनाए थे। यानी कि जो शेरशाह के जो मकबरा था ना, वो शेरशाह के जीवन काल में ही बना था। ठीक है, यानी कि जिस समय वो जिंदा थे उसी में बना था, वो शेरशाह उनके पुत्र मिलकर बना था, दोनों गोरा मिलकर बना था। ठीक है, और ये मकबरा जो है ना 1545 में तैयार हो गया था। यानी कि शेरशाह और उनके पुत्र क्या थे, दोनों मिलकर शेरशाह का मकबरा बनाया। ठीक है, और वो कब बनकर तैयार हुआ, तो वो 1545 में दोस्तों बनकर तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो था ये टॉपिक आपका लास्ट है इस वीडियो का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से जो है हम सभी कक्षा का, सभी विषयों का हैंड रिटन नोट्स के साथ हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।